तो नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का इफ क्यू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 -3 and R x 6 find the value of x and also find distance of QR and PR। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वल दूरी पे समान बराबर दूरी पे बराबर फासला पे है क्या P से और क्यू R से। क्यू जो पॉइंट है P और R से बराबर दूरी पे है। क्यू के P के भी दिए हुए हैं हमें कोऑर्डिनेट्स और R के भी दिए हुए हैं, बट R में एक x दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बाकी बात जो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये अलग बात है। ये जब हमें x निकल जाएगा तो ये R पॉइंट भी के दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मज़े से निकाल पाओ। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने दो पहले किए कल, कि ये पॉइंट जो है इससे और इससे बराबर दूरी पे दिया गया है। देयरफॉर QP इज इक्वल टू QR, इसका मतलब हमें गिवन है QP इज इक्वल टू QR। तो बस वैसे ही करना है हमने जैसे कल किए थे। Q 0 1 is equidistant from P 5 -3 and R x 6। Therefore QP या PQ is equal to QR, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है। तो इस तरह के हमने दो क्वेश्चन पहले भी कर दिए थे। QP और PR हमें इक्वल दिया गया है। अब QP का भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, और QR का भी निकालेंगे। वही फार्मूला लगा के x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जब इसे देखें QP, Q और P पॉइंट देखना है आपने। Q यहाँ x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है 5 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR। QR में आपने Q और R को देखना है, ये दोनों साथ हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x2 मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, y2 ये हो गया और x1 y1 ये हो गया होल स्क्वायर। अब कल भी मैंने बोला था आप यहाँ भी स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकते हो, तो यहाँ स्क्वायरिंग कर दो, चाहे नीचे जाके जब निकल जाता है तब कीजिए। तो साथ में स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, साथ में बीच में से निकाल लेंगे भी इसे, 5 - 0 5 स्क्वायर प्लस माइनस नेगेटिव -3 -1 क्या हो गया -4 होल स्क्वायर क्योंकि हम इसका स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं साथ में, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 निकाला 5 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा ये अंदर 5 5 = 25 प्लस 4 4 = 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 5 5 = 25। तो ये आ गया, दोनों को प्लस करके 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, जहाँ x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। x निकालना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 41 में से 25 निकालेंगे तो जैसे 25 और प्लस 16 आया तो ये आ जाएगा 16। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस 4। x की वैल्यू हमारे पास +4 या -4 आ गई। एक चीज़ हमारी निकल गई।
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो वैल्यू ऑफ x निकल गई। अब वो कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर हमने यहाँ तक निकाला हुआ है, ये तो ये आया हमारे पास, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसमें सीधे x की वैल्यू लगा दो, चाहे आप पॉजिटिव 4 लगाओगे चाहे आप यहाँ नेगेटिव 4 लगाओगे तो बनेगा, क्योंकि ये 16 ही बनेगा, क्योंकि दोनों में एक जैसा है। तो ये पहले की निकली है, जहाँ द्वारा कर लो, द्वारा करने से लंबा हो जाएगा। ये पहले की निकली है तो ये है 16 प्लस ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 बनना चाहिए। फिर पी आर की निकालनी है, तो पी भी आपको पहले का दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस फार्मूले से आप खुद निकाल लीजिए, ये दोनों के दोनों क्यू आर और पी आर। क्यू आर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये निकली हुई है ऑलरेडी आपको इसी क्वेश्चन के बीच में। और पी आर निकाल लीजिए, पी और आर को लेके यही यहाँ आपके पास नेगेटिव +4 या -4 लगा के, +4 भी लगाना है आपने, -4 भी लगाना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इसमें फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है एक सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने ये चीज़ें दो आगे खुद करना है, इतना सा क्वेश्चन आगे खुद करना है। ये 10th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के एक्स वाई, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3 6 एंड दूसरे के कोऑर्डिनेट -3 4। तो क्वेश्चन ये है कि आपने रिलेशन निकालना है एक्स और वाई। एक्स और वाई का कुछ, चाहे इक्वेशन बनेगी चाहे कुछ भी, किसी तरह से भी बन सकता है जिसमें एक्स और वाई आएगा। और सच दैट, जिसमें एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, वो जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए उसी तरह से इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से बराबर दूरी पे है। तो सेम उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को निकालना है, तो देखें क्या आंसर आता है, तो क्या उसमें एक्स वाई का कुछ रिलेशन क्या बनता है वो हमें निकालना है। यहाँ ले लेते हैं लेट पी, इस पॉइंट को पी क्या देते हैं, एक्स वाई बी ए point which is equidistant from A, इस पॉइंट से इसे A कह देते हैं, 3 6 जिसके कोऑर्डिनेट 3 6 ले लेते हैं, एंड पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -3 4। Therefore, as per question, क्या होगा हमारे पास कि PA इज इक्वल टू PB। ये क्योंकि ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल दूरी पे है, इसलिए PA इज इक्वल टू PB। उसी तरह से वही फॉर्मूला आपने x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दोनों के डिस्टेंस से निकाल दें, PA का डिस्टेंस और PB का, और ये आपस में इक्वल है। PA ई के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आ गया x2, ये आ गया x1। तो अब मैंने आपको बोला हम x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। तो हम ऐसे करेंगे यहाँ पे x -3 होल स्क्वायर डिफरेंस ऑफ एब्सिसर होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी उसी तरह से PB, तो यही x -3 -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, ये आ गया। चाहे आप यहाँ ही स्केयरिंग कर दो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया हम स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x -3 होल स्क्वायर, साथ साथ में खोलते भी जाते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3, मतलब a - b होल स्क्वायर आपने आइडेंटिटी खोलनी है, प्लस यहाँ वही, ये भी वही y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसी तरह से इधर भी अगर होल स्क्वायर भी कर दो, क्योंकि स्केयरिंग भी किया है साथ में हमने,
ये भी खोलेंगे, ये हमारे पास आएगा अभी पहले x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, इकट्ठा खोलते हैं बाद में होल स्क्वायर करते, स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसल, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये कैंसिल ना भी करो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ गया 9 माइनस 3 इंटू 2 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 12y इजिकल टू, यहाँ खोलेंगे तो ये आ गया x प्लस 3 होल स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू एक्स इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है, और आगे y वाला वही प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम है ये, वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर भी एक्स स्क्वायर उधर भी एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और ज़ीरो बन जाएगा, ऐसे ही वाई स्क्वायर जीरो बन जाएगा। और उसके बाद अभी और भी कैंसिल होंगे, 9 माइनस 6x प्लस 30x माइनस 12y ये आ गया, इजिकल टू इसे बनाओ 9 प्लस 6x 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2 8y, ये 9 और 9 की कैंसिल। अब हमारे पास रह गया ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, और इसको भी इधर ले आते हैं माइनस 6x प्लस 8y, क्योंकि जब इधर आएगा ये ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ से माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स की टर्म्स इकट्ठी करो, ये आ गया माइनस 6 और 6 माइनस 12x, वाई की इकट्ठी करो नेगेटिव 12y और 8y माइनस 4y, और इनको दोनों को कांस्टेंट टर्म को इकट्ठी करो तो 36 में से 16 निकाला तो आ गया प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन निकलता है सब में से, और माइनस 4 कॉमन निकाल लो, माइनस 4 इंटू अंदर आ गया 3x प्लस वाई और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव 4 हमने कॉमन निकाला है, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट जब 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। जो हमें रिलेशन पूछा है एक्स वाई का, ये एक्स वाई का एक रिलेशन बन गया, ये हमें एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ ही आपने क्वेश्चन छोड़ना है, यही पूछा गया पूरा क्वेश्चन निकालने के लिए, सिर्फ एक्स वाई का रिलेशन पूछा था तो यहाँ ही छोड़ना था। इस तरह से आपकी ये, इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, मतलब डिस्टेंस फार्मूला के जितनी भी एप्लीकेशन थी वो हमने कर दी, जो एग्जांपल्स एक दो रह गई हैं वो आपने खुद करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमने निकाल दिया। अब हमने निकालना है आगे दूसरा टॉपिक जो है हमारा इसी चैप्टर में, वो है सेक्शन फार्मूला, क्योंकि मैंने उस दिन बताया थे आपको 3 टॉपिक है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। अब हम करेंगे सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन। अब सेक्शन फार्मूला के सेक्शन क्या चीज़ है कि जैसे आपने पढ़ा कोई एक लाइन सेगमेंट ले हम अगर फॉर एग्जांपल ए बी, तो आपको 9th में भी किया, उससे पहले भी आपने कि ये सुना कि डिवाइड द ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 या 2:3। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आ जाए डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो आपको इसे डिवाइड करना होता है, कोई एक पॉइंट बीच में लेना होता है, जैसे ये पॉइंट ले लिया P जिसमें 2 और 3 मतलब 2 हिस्से यहाँ आगे 3 हिस्से, तो हम क्या करते थे यहाँ 5 हिस्से करते थे पूरे, और 2 हिस्से इधर ले लेते थे, 3 हिस्से यहाँ। तो ये P पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है इसको
ए बी को इन द रेशो ऑफ 2:3। तो मतलब सेक्शन किसने बनाई, 2 सेक्शन बना दी, ए बी की 2 पार्ट बना दिए। सेक्शन होता है पार्ट, कि पी ने, पॉइंट पी ने 2 पार्ट बना दिए, ए पी और पी बी, ए बी लाइन सेगमेंट। यहाँ भी वही होगा कि हमने कोई एक लाइन सेगमेंट मिली होगी या 2 पॉइंट मिले होंगे, उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगी। और एक बीच में से हमने एक पॉइंट लेना है, उसमें हमें रेशो दी होगी कि किस रेशो में हमने उसको डिवाइड करना है, या हमें वो पॉइंट दिया होगा कि यहाँ पे है, बताओ ये किस रेशो में उसने डिवाइड किया। तो इसी तरह से हमने फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे कि कोई एक पॉइंट लेना है जो कि किसी रेशो में वो इसको डिवाइड करेगा ए बी को। इस तरह से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने करना, तो हमने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं उन पॉइंट्स के। जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था, ऐसे ही हमने यहाँ भी उसी में कार्टेशियन प्लेन में ही करना है। ये आ गया हमारे पास, ये ओ आ गया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। एक ले लेते हैं यहाँ पे बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और इनको ज्वाइन करते हैं दोनों को। और बीच में एक पॉइंट ले लेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं xy, ये आ गया। और रेशो ले लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है इस ए बी को इन द रेशो ऑफ m1:m2। ये हम मान लेते हैं 2 पॉइंट, क्योंकि हमने सेक्शन सेक्ट करना है, इसे पार्ट करने हैं कि P पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट xy हमने लिए, वो डिवाइड करेगा ए बी को। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2, और डिवाइड करेगा इन द रेशो ऑफ m1:m2। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी 2:3। इस m1:m2 की जगह आप m और n भी ले सकते हो। मैंने m1 m2 इसलिए लिया कि हमारी बुक में m1 m2 है, तो अगर मैं m n करूँ तो वहाँ m1 m2 की जगह n आ जाएगा। तो आप कि अगर बुक देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने m1 और m2 ही लिया। बाकी उसी तरह से आपने काम करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये हम लिख लेंगे m n, इधर p लिख लेते हैं, p क्यू आ जाएगा, p ऊपर है, सॉरी q n ले लेते हैं। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसके भी नाम दे देते हैं, r दे देते हैं, यहाँ s दे देते हैं। ये आ गया आपके पास। तो अब हमने निकालना है कि p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके तो मिले हैं हमें x1 y1, उसके भी x2 y2। p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमने x और y निकालना है कि वो अगर ये m1 और m2 की रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो बताइए x क्या है और y क्या है, ये हमने निकालना है। ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो डेरिवेशन में पहले लेट p xy, पॉइंट p xy divides the line segment joining point A जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x1 y1 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट लिए x2 y2। ये हमने ले लिया एक पॉइंट इन द रेशो ऑफ m1:m1 रेशो m2। तो हमने लेट कर लिया कि एक पॉइंट है पी एक्स वाई जो कि डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट के जिनको ए और बी को ज्वाइन करके। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। किस रेशो में ले लिया हमने कि m1:m2। इसका मतलब ए पी हमारे पास आ गया m1 और पी बी आ गया m2। ये m1 के बराबर हो गया, ये m2 के बराबर
आल्सो ये जो परपेंडिकुलर जैसे हमने वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में ड्रा किए थे ऐसे ही ए एम पी क्यू एंड बी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर कहाँ पे होंगे? ओ एक्स पे होंगे, ये वाला ये वाला। आल्सो एंड ए आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो पी एस परपेंडिकुलर पी एन, ये भी ले लीजिए साथ। तो ये दो हमारे पास राइट ट्राइंगल। अब ये चीज़ें ले ली हमने। अब हमने क्या करना है कि हमने निकालना है एक्स और वाई, जिसमें यूज़ होना है हमारे पास x1 y1 भी, x2 y2 भी और m1 y2। अगर हम ये छोटी छोटी ट्राइंगल देखें, राइट ट्राइंगल जिसमें ए आर पी एक ट्राइंगल है और दूसरी है हमारे पास पी एस बी, तो ये राइट ट्राइंगल है। इनकी साइड एक ए आर है, एक पी एस है, इसकी एक पी आर है और इसकी एक बी एस है और एक हमने दी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ट्राइंगल सिमिलर करनी है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सिमिलर ट्राइंगल की। तो सिमिलर ट्राइंगल करेंगे, साइड्स क्या आ जाएंगी? प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। जब साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी तो ए आर अपान पी एस जो है वो हो जाएगा पी आर अपान डी एस के बराबर, और m1 इजिकल टू m1 इजिकल टू m2 हो जाएगा। तो ए आर हम निकाल सकते हैं जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में लगाया था, पी एस भी हम निकाल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा हमारे पास, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने ऐसे ही करना है। उसके लिए पहले हम थोड़ा रॉ मटेरियल ले लें, जैसे उस दिन लिया था। हियर ओ एम कितना है हमारे पास, ओ से लेकर एम कितनी है जो मैंने बताई थी आपको, वाई एक्सिस से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है इसकी, वो इस पॉइंट से, तो यहाँ से पता चलती है आपको, जैसे उस दिन दिया था 2 3 या 2 5, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये ओ से एम कितना है 2, ये x1 जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो एब्सिसा होता है वो है, ओ एम हमारे पास आ गया x1, ओ क्यू आ गया हमारे पास, यहाँ से ये बताएगा x, और ओ एन हमारे पास आ गया x2। अब बात आई कर लो ए एम इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने बोला था यहाँ से जहाँ तक ये बताएगा y1, इसी तरह से पी क्यू इज इक्वल टू वाई, एंड बी से लेकर एन तक ये पॉइंट बताता है वाई, बी एन इज इक्वल टू वाई। क्या अब हमने सोचे थे रखा है कि ये ए आर पी एस भी चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया पी आर और बी एस भी चाहिए, तो हम ए आर निकालते हैं पहले। नाउ ए आर इज इक्वल टू ए से लेकर आर। अब ए आर तो हमें ऐसे पता नहीं, ए आर किसके बराबर आएगा, एम क्यू के बराबर, जैसे हमने उस दिन निकाला था। और एम क्यू कैसे निकलेगा, एम क्यू पूरा पता नहीं है, मगर हमें ओ क्यू भी पता है और ओ एम भी पता है। ओ क्यू माइनस ओ एम कर देंगे, एम क्यू जो है उसमें से ओ क्यू में से ओ एम माइनस कर दें तो रह गया एम क्यू। ओ क्यू हमें दिया हुआ है एक्स, माइनस ओ एम भी हमें दिया है एक्स वन, तो ये ए आर हमने एक साइड निकाल दी एक्स माइनस एक्स वन। अब निकालते हैं हम पी एस। पी एस आएगी हमारे पास किसके बराबर, पी से लेकर एस, क्यू एन के बराबर। क्यू एन भी ऐसे नहीं निकलेगा, मगर हम ओ से लेकर एन, ओ एन भी है हमारे पास और ओ क्यू भी है, तो इसी तरह से जैसे अभी किया ओ एन माइनस ओ क्यू, पूरे ओ एन में से ओ क्यू आपने माइनस कर दिया, रह गया आपके पास क्यू एन इजिकल टू ओ एन हमें दिया हुआ कितना है यहाँ पे x2, और ओ क्यू भी दिया हुआ हमें कितना x, ये आ गया हमारे पास x2 माइनस, दोनों साइड ले ली। अब हम पी आर भी निकालते हैं। पी आर इज इक्वल टू, अब पी आर तो हमें ऐसे तो है नहीं, बट पी क्यू का हमें पता है और आर क्यू का भी पता है, क्योंकि आर क्यू किसके बराबर है, ए एम के बराबर। तो हम करेंगे पी क्यू माइनस
आर क्यू, जो पी आर है ये वाला, पूरे पी क्यू में से आर क्यू माइनस करें तो पी आर आ जाएगा। और पी क्यू कितना है, यहाँ पे कहीं होगा वाई माइनस आर क्यू, यहाँ पे नहीं है, मगर आर क्यू की जगह हम ये आर क्यू यहाँ तक इसको हम ए एम लगा सकते हैं, क्योंकि ए एम हमारे पास है। तो y माइनस ए एम कितना है हमारे पास, y1, ये भी आ गई एक साइड। अब रह गई एक और बी एस, इसी तरह से बी एस भी निकालेंगे। बी एस इज इक्वल टू बी एन माइनस एन एस। बी एन हमें दिया हुआ है यहाँ y2 माइनस एन एस नहीं है, मगर एन एस किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। और पी क्यू किसके बराबर है, ये है हमारे पास y। तो ये हमें चारों साइड्स आ। अब हमने क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है। पहले पता होना चाहिए सिमिलर कैसे होंगी। इनमें एक एंगल आगे ही आपको बराबर मिल रहा है 90 डिग्री। अब अगर एक एंगल और हम इक्वल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों बाई ए सिमिलरिटी कंडीशन से, क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर है। ये एंगल तो आगे बराबर है, तो इसका मतलब R इज कॉरस्पॉन्ड टू S। अगर ये दो ट्राइंगल है, अब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे है, तो ये और ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं कि यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखता है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब A इज कॉरस्पॉन्ड टू P एंड P इज कॉरस्पॉन्ड टू। तो बाकी बच गया आपके पास तीसरा, A भी ले लिया आपने, A इज कॉरस्पॉन्ड टू P आ गया और R इज कॉरस्पॉन्ड टू S आ गया। तो अब रह गया आपके पास इसका P इज कॉरस्पॉन्ड टू B। इसका मतलब इन ट्राइंगल ARP एंड ट्राइंगल PSB, इसमें एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज 90 डिग्री, और इसे एंगल 1 दे दो, इसे एंगल 2 दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग। therefore triangle ARP is similar to triangle PSB by a similarity क्राइटेरिया या रूल जो भी लिख लो, ये आ गया। अब हमारे पास ये ट्राइंगल जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल सिमिलर होती है उनके साइड्स एंगल भी बराबर होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगी, हमें साइड से काम है, देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो AR अपॉन फर्स्ट और सेकंड, ये PS के बराबर आ जाए, अपॉन PS आ जाएगा, इज इक्वल टू PR अपॉन BS इज इक्वल टू AP अपॉन फर्स्ट और थर्ड PB। ये क्योंकि साइड्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये हो गया। अब पुट करो, ये सारा कुछ हमारे पास बना हुआ है, हमने पहले बना के रखा। AR इसके बराबर है x माइनस x1 अपॉन PS किसके बराबर है, x2 माइनस x, ये बना के रखा हुआ है हमने, इक्वल टू PR किसके बराबर है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस
वाई सॉरी ये था y2 माइनस वाई, ई क्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। y2 माइनस वाई इज इक्वल टू ए पी हमारा कितना है m, ये भी चाहे इधर लिखना था लिख लीजिए साथ में, ए पी इज इक्वल टू m1 और पी भी इज इक्वल टू m2। ये हमने पुट कर दिया, जो भी चीज़ें चाहिए थी हमारे पास आ गई। अब हमने इनको इक्वेट करना है, ये भी इसके बराबर ये भी इसको, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, हम तीनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। हमें एक्स वाई निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 एंड दूसरा भी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन। इसको अलग निकालो, यहाँ से x निकल जाएगा, और इसको अलग निकालो, यहाँ से y निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा m2 इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 माइनस x। खोलेंगे m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x2। अब हमने x निकालना है, x एक साइड ले आइए और दूसरे को दूसरी साइड ले जाइए, ये इधर लाएंगे, ये आ गया हमारे पास m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। x कॉमन निकालिए, ये आ गया m2 प्लस m1 इंटू x, x कॉमन आ गया इज इक्वल टू m1x2, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा, m2x1। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 प्लस m1, या इसे हम m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, m1x2 प्लस m2x1 एक्स एम अपॉन m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि हमने x और y निकालना है कि पॉइंट निकालने किसके, कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, इस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, इन द रेशो ऑफ m1:m2। तो x निकल गया। इसी तरह से इधर से y भी निकालेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो y जब निकालेंगे, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने फिर, तो ये आ गया m2 इंटू, बिल्कुल सेम तरीके से आएगा ये पूरा, y1 इज इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस y। खोलेंगे m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y, y को इधर ले आएंगे, m2y प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, इसको उधर ले जाएंगे, y कॉमन निकालेंगे, m2 प्लस m1 इंटू y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m2 प्लस m1। यहाँ भी हम m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, y की वैल्यू, यही हमारे निकालनी थी, यही हमने। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 प्लस m1 कामा m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m2 प्लस m1, या m1 प्लस m2, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 हैं, m1 इज टू m2 भी रेशो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट ऑफ जो
सेक्शन पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये सेक्ट होता है, जिस पॉइंट से ये कटता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 by 2 प्लस m2 by 1 m2 प्लस m1। मतलब देखो एब्सिसा की जगह आपको एब्सिसा ही मिलेगा और रेशो मिलेगी, और ऑर्डिनेट की जगह आपको ऑर्डिनेट ही मिलेंगे और रेशो मिलेगी। ये आपने विच इज़ द सेक्शन फॉर्मूला, ये है हमारे पास इज़ अ सेक्शन फॉर्मूला। ये है, हमने इसे किसे इंटरनली मतलब पार्ट किया, इंटरनली डिवाइड किया इन द रेशो ऑफ m1 इंटू m2। ये एक एक्सटर्नली भी होता है मगर वो हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, ये वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको 11th में जाके। हमने यहाँ इंटरनली ही करना है। तो ये आगे डेरिवेशन सेक्शन फार्मूले की इस तरह से आपने करनी है। तो इस फार्मूले को याद रखना है कि कैसे ये फार्मूला बना। ये अगर क्वेश्चन आ जाए डेरिवेशन ऑफ द सेक्शन फार्मूला, तो ड्राइव द सेक्शन फार्मूला, तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस में इसको यूज़ करना है। वहाँ मैं एक वर्किंग रूल बताऊँगा बड़ा इजी कैसे हमारे पास आएगा। जैसे ये देखो m1, ये देखो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इजी याद हो जाएगा। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है, इसे बड़ा इजी याद हो जाएगा ये। तो ये है आपका सेक्शन फार्मूला। इस तरह से आपने सेक्शन फार्मूला को याद रखना है। तो हमने कैसे याद रखना है इसको, ये देखो कि ये हमने ए बी ले लिया, लाइन सेगमेंट और पी पॉइंट ले लिया, एक्स वाई m1 m2। अभी हमने बनाया कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई एक्स किसके बराबर आया और वाई किसके बराबर आया। ये देखो आप ऐसे लगाओ तीर ये, और ऐसे लगाओ तीर ये। इसको इसके साथ एब्सिसा को एब्सिसा की जगह रखना और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट की जगह रखना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, चाहे m1 प्लस m2 लिखो चाहे m2 प्लस m1 लिखो, यही रेशो जो y को m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आगे x और y की वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, p x y किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट ऑफ p हो गए जो हमने लिखे इस तरह से। ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसको, मगर एब्सिसा की जगह एब्सिसा ही आना है, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एक्स ही आने हैं और वाई कोऑर्डिनेट की जगह वाई ही आने हैं। ये बन गया हमारे पास m1 x2 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये इसके साथ ये इसके साथ प्लस करना है, डिवाइड बाई। इसी तरह से ये ऑर्डिनेट की जगह भी, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को आगे जब हमने क्वेश्चन में लगाने हैं, अप्लाई करने हैं, तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं।